21 वर्षांची विश्वसनीय परंपरा असलेले संदेश चष्माघर दिवाळी निमित्तानं 13 ऑक्टोबर ते 22 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत मोफत नेत्रचिकित्सा आणि तपासणी शिबिर। तर या कालावधीत प्रत्येक चष्म्याच्या खरेदीवर आकर्षक भेटवस्तू, नेत्रतज्ञांमार्फत नेत्र तपासणी, मोतीबिंदू आजाराबद्दल मार्गदर्शन आणि उपचार। प्रोप्रायटर अमोल अशोक देशमुख। ठिकाण पहिला मजला, संगमनेर बस स्टँड कॉम्प्लेक्स, संगमनेर। संपर्क 9150 290 290 आणि 9270 374 174। नगर शहरामध्ये हिंदुत्ववादी संघटनांच्या वतीनं लव्ह जिहाद कायदा संपूर्ण देशामध्ये लागू करण्याच्या मागणीसाठी हिंदुत्ववादी संघटनांच्या वतीनं मोर्चा काढला गेला। यावेळी महिलांची लक्षणीय उपस्थिती होती। छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करत पुढे माळीवाड्यातील महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून या मोर्चाला सुरुवात झाली। हिंदुत्ववादी नेते कालीचरण महाराज आणि काजल दीदी हिंदुस्थानी हे या मोर्चात सहभागी झाले। जुन्या बस स्थानकाजवळील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यापासून सुरू झालेला हा मोर्चा माळीवाडा, आशा टॉकीज चौक, माणिक चौक, कापड बाजार, तेलीखुंट, चितळे रस्त्यामार्गे दिल्ली गेट जवळ आला आणि दिल्ली गेट जवळ मोर्चाचं रूपांतर सभेत झालं। या मोर्चाला कालीचरण महाराज आणि काजल दीदी हिंदुस्थानी यांनी संबोधित केलं, तर विविध हिंदुत्ववादी संघटनांनी या मोर्चाला पाठिंबा दिलाय आणि प्रत्यक्ष सहभाग घेतला। श्रद्धा को आफताब ने मारा। श्रद्धा खाली महाराष्ट्र की बेटी नहीं है, पूरे भारत की बेटी है, पूरे हिंदू समाज की बेटी है। तो ऐसे आयोजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में इस्लामिक आक्रामकता बढ़ गई है और लव जिहाद इसका एक स्वरूप है। और जिस तरह से हमारी बेटियों को अब्दुल जो है अजय बनकर फंसा रहा है, या अब्दुल है या आफताब है, आइडेंटिटी छिपाकर या आइडेंटिटी बताकर हमारी हिंदू बच्चियों को बहलाकर, फुसलाकर, उठाकर ले जा रहा है। धर्मांतरण हो रहा है, हिंदू की बेटी के 35 टुकड़े हो रहे हैं, सूटकेस में मिल रही है, फ्रिज में मिल रही है, दुबई बेच दी जाती है, वैश्यावृत्ति करवा रहे हैं उनसे। तो ये सारी जो समस्या है, इसके लिए हिंदू समाज का जागरूक होना बहुत जरूरी है। हिंदू समाज जागरूक होगा, इन विषय को एड्रेस करेगा, क्योंकि कोई बेटी जो है वो उस परिवार की नहीं गई है, पूरे समाज की बेटी। और जब मैं समाज की बात करती हूँ तो मैं हिंदू समाज की बात करती हूँ। तो बेटियों को पढ़ाना, बेटी बचाना एक बात है, लेकिन बेटियों को सशक्त बनाना भी आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। जो श्रद्धा के साथ हुआ वो अन्य किसी बेटी के साथ ना हो, इसलिए हिंदू समाज का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, बच्चियों में जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सकल हिंदू समाज ने मिलकर आज ये भव्य आयोजन किया है। और क्योंकि मैं अन्य सभी संगठनों के साथ मिलकर लव जिहाद पर कार्य कर रही हूँ और सभी संगठनों ने बहुत संघर्ष करा है, लव जिहाद में हर रोज़ इतने केस आ रहे हैं, हर रोज़ हिंदू बच्चियाँ मारी जा रही है, तो ये अवेयरनेस कैंपेन पूरे भारत में चलना चाहिए। और हमारी मांग है कि लव जिहाद पर आज हम महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार कानून लाए, धर्मांतरण पर कानून आना चाहिए, क्योंकि अपने ही देश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। उमेश काले अमरावती का मार दिया, सर तन से जुदा कर दिया उसका। हमारे गुजरात के किशन भरवाड़ का सर तन से जुदा कर दिया, नुपुर शर्मा के सर तन से जुदा के नारे लगे, उस बच्ची को भी मार देंगे। तो ये जो इस्लामिक आक्रामकता का भयानक स्वरूप हमें जो दिखाई दे रहा है, ये बहुत घातक है। इसलिए समस्त हिंदू समाज को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाना ज़रूरी है, ताकि दोबारा कोई आफताब किसी श्रद्धा के 35 टुकड़े ना करे। और आज मुस्लिम आक्रामकता के ही विरोध में बीजेपी और बीजेपी आई है, तब भी 8 साल के बाद भी ये प्रश्न कायम है, तो इसका उत्तर कैसे राजनीति से क्या दिया जा सकता है? देखिए, मैंने अपने भाषण में भी कहा था कि कोई भी पार्टी, कोई भी पक्ष, कोई भी नेता, कोई भी नारा, कोई भी नीति, कोई भी महापुरुष, कोई भी अवतार देश को परिवर्तित नहीं कर सकता। आपको एक महिला को अच्छा जीवन देना है, सुरक्षित जीवन देना है, सुरक्षित देश देना है, तो उस देश की जनता का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि सत्ता से न करना परिवर्तन की आस, जागरूक जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। और जब हम भारत को परम वैभव तक ले जाने की बात करते हैं,
भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं तो वहाँ महिलाओं का सशक्त होना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए महिला सम्मान और सुरक्षा की जब बात आए तो जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नेता अपना काम करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि नेता तो आएंगे और जाएंगे, पार्टियां भी आएगी और जाएगी, मगर ये राष्ट्र रहना चाहिए। और ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं से ही ये राष्ट्र है, इसलिए हिंदुओं का जागरूक होना बहुत जरूरी है। आज लगता है क्या ये सब मोर्चा निकला तो आज लगता है हिंदू जागा है तभी तो ये क्या पैसे से भीड़ आई है? कोई हम तो ना कोई नेता है ना कोई अभिनेता है, फिर भी इतने हजारों की संख्या में आज हिंदू यहाँ एकत्रित क्यों हुए? हिंदू इसलिए एकत्रित हुआ है क्योंकि हिंदू जाग चुका है, हिंदू जागरूक है और हिंदू गंभीरता से लव जिहाद के मुद्दे को ले रहा है। हिंदू को अपने बहन बेटी की चिंता है, इसलिए आज आपने देखा ना कितनी हजारों की संख्या में भीड़ है। तो ये पैसे से लाई हुई भीड़ नहीं है मेरे भाइयों। जो कहते हैं कि जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इसके लिए उसके ऊपर से लक्ष्य हटाने के लिए सब चालू है। भाई देखो, वो तो आप नेता से बात करो, मैं तो धर्म रक्षक हूँ, मैं धर्म की प्रवक्ता हूँ। ये सवाल आप पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं से करिए। आपको क्या लगता है कि देश के सामने कौन सा गहरा प्रश्न है, बेरोजगारी, शिक्षा या धर्म संस्कार? या मैं कहती हूँ धर्म बचेगा तो ही देश बचेगा, नहीं तो सिर्फ अवशेष बचेगा। कृष्ण बचेंगे, राम बचेंगे, चारों पावन धाम बचेंगे। अफगानिस्तान में पिछले 20 साल में अमेरिका ने $3 ट्रिलियन अफगानिस्तान में लगाए, भारत ने भी लगाए थे। भारत ने भी वहाँ सड़कें बनाई, स्कूल बनाई, हॉस्पिटल बनाए, पर 20-22 साल में जो $3 ट्रिलियन इन्वेस्ट किए अफगानिस्तानियों ने, अफगानिस्तान में तालिबानियों ने 20 दिन में उस सबको खत्म कर दिया। कहाँ गया विकास? अब कोई अफगानिस्तान में विकास की बात कर रहा है? वहाँ कोई स्कूल की, कॉलेज की बात कर रहा है? क्योंकि वहाँ पे ये जंगली लोग हैं, आप इनके सामने ये सब बातें कर ही नहीं सकते। इसलिए मैं कह रही हूँ धर्म बचेगा तो ही देश बचेगा, और देश बचेगा तो ही सब सुरक्षित है, तो ही हिंदू है इस देश में, इसलिए हम सब सुरक्षित है। अगर आज हिंदू नहीं होता तो मुसलमानों की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। ट्रिपल तलाक से आज़ादी किसने दिलाई? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे, इससे किसको फायदा होने वाला है? मुस्लिम महिलाओं को। तो आप विकास चाहे कितना भी करो, मगर सत्ता गलत लोगों के हाथ में, तालिबानियों के हाथ में सत्ता आ जाएगी तो वहाँ पे $3 ट्रिलियन मतलब कितना बड़ा अमाउंट है। भारत की इतनी तो जीडीपी नहीं है, समझ रहे हो? विवाह के मामले में जो अक्सर जो किस्से सामने आ रहे हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए आपने सोचा क्या? लव जिहाद के लिए हम देखिए पूरे समाज को करना पड़ेगा। किसी का ठेका नहीं है, मेरा ठेका नहीं है, संघ का, परिषद का, बजरंग दल का, किसी का ठेका नहीं है। समस्त हिंदू समाज को मिलकर काम करना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे कि हर बात, हर चीज में मोदी ही आके बचाएंगे तो वो आप गलत सोच रहे, क्योंकि ये देश हमारा भी उतना ही है जितना नरेंद्र भाई मोदी का है। तो जितनी नरेंद्र भाई मोदी की जिम्मेदारी है उतनी हमारी भी जिम्मेदारी है। तो सभी समाज को जागरूक होकर लव जिहाद पर मिलकर काम करेंगे तो ही इस इस्लामिक आक्रामकता से आप छूट पाएंगे। ये मुगल काल चल रहा है। तर मोर्चामध्ये मोठी गर्दी असल्यानं पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता। शुभम पाचरणे, सी न्यूज मराठी, अहमदनगर। डॉक्टर पावसे अर्धांगवायू पुनर्वसन आणि निसर्गोपचार केंद्र। निसर्गरम्य आणि प्रदूषणमुक्त वातावरणात 20 कॉटचे उत्तम मशिनरी आणि सर्व सुविधा उपलब्ध असलेले सुसज्ज निसर्गोपचार केंद्र। अर्धांगवायू, मान, पाठ, कंबर आणि सांधेदुखी, हातापायांना मुंग्या येणं, टाचदुखी, चेहऱ्याचा पॅरालिसिस, ॲक्युपंक्चर, फिजिओथेरपी, जलचिकित्सा, बाष्पचिकित्सा, योग चिकित्सा, मालिश चिकित्सा, चुंबक चिकित्सा, आहार चिकित्सा आणि माती चिकित्सा। संपर्क डॉक्टर रमेश पावसे, ठिकाण हिवरगाव पावसा, रायतेवाडी रोड, तालुका संगमनेर। संपर्क 9623 25 67 22।